हमने कहा बताओ क्यों नहीं छोड़ते। आपने भी देखा होगा मरे हुए आदमी को अकेले कहाँ छोड़ते हैं, कोई एक आदमी को रखते हैं। 2 दिन तक लाश घर में रहेगी तो किसी ना किसी को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? आप बताओ क्यों रखा जाता है? क्योंकि बिल्ली ना खा जाए, चूहे ना खाने लगे, कुत्ता ना खाने लग जाए। सोचो, जब तक आत्मा है तब तक ही आप सबके बीच में हो। आत्मा निकल जाए तो कुत्ते लग जाते हैं खाने के लिए शरीर में, यदि छूट रखा रहे तो, है ना। चूहा भी खाने लग जाते हैं। हा? तो कहने का आशय क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा ही हूं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर मान रखे हैं अपने आप को, मोह ममता में उलझे पड़े हैं। अब अज्ञानी लोग कैसे हैं आप जरा समझिएगा। एक आदमी के पास 20,000 रुपए थे और 20,000 रुपए चोर चोरी करके ले गया। अब वो कहा हे भगवान मैं तो मर गया। आदमी क्या कहता? हे भगवान मैं तो मर गया। अरे भाई पैसे चोर ले गए, तुम मर कैसे गए? पर आदमी ने पैसे के जाने को वो अपने आप को मरा हुआ मान लेता है। मतलब उसके प्राण कहाँ रखे थे? पैसे गए तो मर गया। ये कौन लोग हैं? अज्ञानी लोग हैं। कबीरदास जी इनको कहते हैं हम ना मरेंगे तुम मरो। ये लोग मरते हैं जो बार बार कहते हम मर गए, हम मर गए, हे भगवान मैं तो मर गई, मैं तो मर गया। ये मर रहे। कबीर जी बोले हम ना मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि हमें ज्ञान है, हम अविनाशी हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर सत्य है, हम असत्य हैं। इसलिए कभी भी भगवत चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही सत्य है। हम संसार में देखते हैं मेरी माँ कि जो लोग जीवन भर भगवान को नहीं मानते थे, कभी भगवान के माथा नहीं टेका, कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया, वो भी एक टाइम पे मानने लग जाते हैं। कुछ लोग तो कथा सुन के उनका अज्ञान मिट जाता है, सो मानने लग जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कथा नहीं सुनते फिर भी मानने लग जाते हैं। कब मानने लग जाते हैं? जब उनके अपने उन्हें दुत्कार देते हैं। जिनके लिए वो जीते थे, जिनके लिए जिनका उन्हें बड़ा गर्व था, अभिमान था, जब वही दुत्कार देते हैं तो फिर आदमी सीधा भगवान की तरफ मुंह करता है कि राम 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 राम, हम कहाँ समय खपा रहे थे। तो अंतिम सत्य क्या है? देखो, जो लोग भगवान को नहीं मान रहे हैं, अभी भी ये कहते हैं कि मैं तो नहीं मानता भगवान को, ये वही लोग हैं जिनको अभी घर परिवार में शहद मिल रही है। हाँ, स्वाद मिल रहा है ना। पत्नी में स्वाद है, पति में स्वाद है, बच्चों में स्वाद है, पैसे में स्वाद है। अभी उलझे हैं ये। जब कहीं से ठोकर लगेगी, जहां ज्यादा प्रेम होता है, जब वहां से ठोकर लगती है तब मन तुरंत भगवान की तरफ जाता है। अभी इन्हें ठोकर लगी नहीं है, इसलिए ठाकुर का दर्शन हुआ नहीं है। बस ठाकुर के दर्शन में देर नहीं है, बस ठोकर लगने का इंतजार है। हाँ, जाएगा कहाँ आदमी? आएगा तो उसी सत्य के पास। सच कहता हूं, यदि संसार सत्य होता तो लोग इसे छोड़ने की बातें ना करते। मैंने हजारों लोगों के मुंह से सुना है कि देखो भैया ये संसार अपना नहीं है। आप जिंदगी जीकर ये अनुभव करते हैं कि संसार अपना, इसका मतलब ये अपना होता तो पराया सा लगता ही क्यों? हाँ, सच कहता हूं कि संसार तो सपना ही था,
आपने जबरदस्ती अपना मान रखा था, अपने तो भगवान थे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। हाँ, हमारे समझने में त्रुटि हुई है, हमने गलत को सही मान लिया था, इसलिए हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। निश्चित है, ठीक इसलिए ये भी निश्चित है, कभी भी भगवान का त्याग ना करें, कभी भी भगवान को विस्मरण ना करें, कभी भी भगवान को भूले नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी तो वो है भूलूं नहीं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ईश्वर